अधिकांश लोग ये जरूर जानना चाहते हैं, अगर वो प्यार में नहीं पड़े हैं या ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है, तो ये जानना चाहते हैं कि उनकी कंपेटिबिलिटी किस राशि के लोगों से अधिक होगी। उनकी जो भी राशि है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि पार्टनर की राशि कौन सी होनी चाहिए जिसके साथ वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, जिसके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो और जिसके साथ वो एक फॉर एवर रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं, क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं और सभी का नेचर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो। हाँ, जो बेसिक ट्रेट होते हैं प्रत्येक राशि के, क्योंकि हर राशि को गवर्न करने वाला एक स्टार होता है और उसके जो भी गुण होते हैं वो उस राशि के लोगों में तो अवश्य ही होते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो पर्सनल चार्ट होता है या व्यक्तिगत जो कुंडली होती है और उसमें जो स्टार्स होते हैं, विशेषकर अगर लव लाइफ की बात करें तो वहां पर हम सबसे ज्यादा देखते हैं वीनस को और मार्स को। तो अगर उन स्टार्स की स्थिति अच्छी या बुरी जो भी है पर्टिकुलर चार्ट में, तो उसी पर डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर के साथ कंपेटिबिलिटी, लव लाइफ या आगे आपकी बॉन्डिंग हमेशा के लिए रहेगी या बीच में ही कुछ चीजें खत्म हो जाएगी, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन सभी राशि के लोग जब भी प्यार में पड़ते हैं तो कुछ अलग तरीके का ही व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, उससे हमें पता लग जाता है कि ये इस राशि का ही बंदा या बंदी होगी। तो इसी श्रृंखला में मैं एक वीडियो आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वो शायद मकर राशि का है। आज मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज और मेल किए हैं कि मैं तुला राशि के बारे में भी बताऊं कि जब भी वो प्यार में पड़ते हैं, क्योंकि कई लोग तुला राशि के होंगे या उनके पार्टनर तुला राशि के होंगे, तो जरूर जानना चाहते हैं कि जब भी वो प्यार में पड़ जाते हैं तुला राशि के लोग, तो आखिर किस तरह का व्यवहार करते हैं या क्या कुछ चीजें उनके साथ घटित हो सकती है। तो आज का ये वीडियो है तुला राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप खुद भी तुला राशि के हैं या पार्टनर तुला राशि का है, तो आप बहुत जगह को रिलेट करेंगे कि ये सारी चीजें तो सचमुच हमारे जीवन में हो रही है, या हम कर रहे हैं या हमारा पार्टनर बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप मुझे देख रहे हैं मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपको अभी तक मेरे जितने भी वीडियो में यहाँ पर शेयर करती हूँ पसंद आते हैं, लेकिन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे जरूर करें। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले लोगों की जब वो प्यार में पड़ जाते हैं या उनकी लव लाइफ के बारे में। तुला राशि हमारा जो राशि चक्र है उसकी 7वीं राशि है और इसके जो स्वामी है स्वयं, जिसे हम प्यार के देवता ही बोलते हैं, वीनस या शुक्र हैं। वीनस 2 राशियों को गमन करते हैं, एक तो होती है वृषभ राशि और दूसरी है तुला राशि। और तुला राशि हमारा जो राशि चक्र है उसमें उसका स्थान है 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव भी माना जाता है। पार्टनरशिप किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन आज हम क्योंकि रिश्ते की बात कर रहे हैं तो हम रिश्ते वाली पार्टनरशिप की ही बात करते हैं। क्योंकि हम जब भी अपने किसी भी साथी की बात करते हैं तो ऐसे ही बोल के करते हैं कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लव पार्टनर कैसा होगा, इस तरीके से। हाँ, यहाँ ही से हम ये भी देखते हैं कि आपकी वैवाहिक जिंदगी भी कैसे रहेगी, क्योंकि वहां पर भी पार्टनरशिप ही है। तो तुला राशि इस भाव को गमन करती है, तो इससे बहुत सारी हमें चीजें मालूम पड़ती है। और तुला राशि एक है वायु तत्व की राशि। हालांकि इसका साइन जो है वो एक बैलेंस या तुला, जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में तुला जैसा तुला राशि वाले लोगों में बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसको कहते हैं ना कि तुला से कई बार ऐसे लगता है कि भाई ये लोग तो बहुत बैलेंस्ड इन नेचर होंगे, लव लाइफ में भी बहुत बैलेंस्ड होंगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप खुद हैं तुला राशि के तो आप तो जरूर जानते होंगे कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये एक वायु तत्व की राशि है। हवा का एक झोंका एक तराजू को हिला सकता है। तो बस इनके जीवन में ही ऐसे कई झोंके आते ही रहते हैं और ये तराजू हिलती ही रहती है। इसके ठीक विपरीत
शुक्र की ही जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, वो एक स्थिर तत्व की, पृथ्वी तत्व की राशि है। इसलिए आप देखेंगे कि जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं उनके लिए भी मैं एक अलग से ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, और जिससे प्यार में पड़ते हैं तो थ्रू आउट लाइफ ऑनेस्टली उस रिश्ते को निभाते हैं, क्योंकि स्थिर राशि के हैं, पृथ्वी तत्व की राशि के, जमीन से जुड़ के रहना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे शुक्र की ही दूसरी राशि तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है जो हमेशा डोलती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मल्टीपल चीजें करते हैं, लेकिन मैं आगे आपसे शेयर करूंगी कि एक्चुअल की इनकी जब लव लाइफ होती है तो क्या क्या चीजें हो सकती है। एक तो तुला राशि वाले जो लोगों का अपीयरेंस होता है बहुत बढ़िया होता है, और यहाँ पर शुक्र बहुत इन पे मेहरबान होते हैं। फिजिक इनका बहुत अच्छा होता है, मीन्स संतुलित शरीर होता है इनका, और जो चेहरा होता है ये सब सुंदर तो नहीं कह सकते हैं, ब्यूटीफुल मतलब नहीं कहते हैं, लेकिन एक अलग तरह का जिसे हम चार्मिंग या मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाली पर्सनालिटी कहते हैं। यहाँ पे मैं केवल खूबसूरती की बात नहीं करूंगी, जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। आंखें इन लोगों की इन जनरल बहुत अच्छी होती है, और कई बार तुला राशि के लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी नशीली सी आंखें होती है, मीन्स एक तरह का उनमें सम्मोहन होता है, तो दूसरे लोग उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इनके होठ भी थोड़े से बड़े होते हैं, साथ ही जो इनका बोलचाल का तरीका होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत मॉडेस्ट और बहुत सोफिस्टिकेट होता है। इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत यूनिक होता है। भले ही कपड़े बहुत महंगे या ब्रांडेड ना हो, लेकिन उनकी जो चॉइस होती है वो बहुत यूनिक होती है। इसके साथ ही बोलने का तरीका, दूसरों के साथ कैसे डील करना है वो बहुत ही अच्छा होता है। खाने का इनका तरीका आप देख लीजिए, अगर आप तुला राशि के हैं या कोई है आपके आसपास तुला राशि का या पार्टनर है, आप देखिएगा वो बहुत सलीके से खाना खाते हैं, सलीके से रहते हैं, सलीके से बोलते हैं, मीन्स हर जगह कहीं ना कहीं एक एस्थेटिक सेंस या एक डिफरेंट टाइप का जिसे टच बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। इसलिए ये अपोजिट जेंडर में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आपके जितने भी दोस्त होंगे ज्यादा आपके फीमेल होंगे, या आप अगर कोई किसी पार्टी में गए हैं या आप ऑफिस में भी है तो आप जरूर देखेंगे कि आप अपनी जो भी फीमेल कलीग हैं या आप किसी पार्टी में गए हैं तो जहाँ जो भी आपकी महिला मित्र होंगी या महिलाएं होंगी आप उनपे बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी होंगे, और आपका जो बात करने का तरीका है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि महिलाएं आकर्षित हो जाती है। ठीक वैसे ही लड़कियों के साथ भी होता है, मीन्स फीमेल के साथ भी होता है जो तुला राशि की होती है, और उनके जो भी मेल पार्टनर है तो उनमें वो बड़ी लोकप्रिय होती है या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इनकी पर्सनालिटी होती है, तो हर जगह ऐसे लोग छा जाते हैं। तो तुला राशि वाले जो लोग भी होते हैं, क्योंकि शुक्र प्रधान है, तो बहुत जल्दी ही ज्यादातर स्कूल में या जिसको हम कहते हैं कि टीनेज ही आती है या एडोलेंसेंस वाला जो स्टेज होता है, वहीं पे इन लोगों को प्रेम प्यार वाली समझ आ जाती है और इनको फील भी आता है। तो ज्यादातर तुला राशि वाले लोग बहुत जल्दी इस तरह की फील करते हैं, मतलब फीलिंग्स आती है उनमें, और वो जरूर अपनी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसा चीजें भी सोचते हैं और बनाते भी हैं। मीन्स इनका जो ये प्यार का जो सिलसिला है, हालांकि ये प्यार नहीं है उस समय तो एक अट्रैक्शन भर ही होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे शुक्र बहुत ज्यादा इनसे ये काम करवाता है कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें इनके जीवन में इस तरह की घटित होती है। और जब ये सचमुच ही, क्योंकि वीनस की ही वजह से और वायु तत्व होने की वजह से तुला राशि के लोगों को जो भी अपोजिट जेंडर के लोग होते हैं उनमें सभी में कुछ ना कुछ चीजें जरूर अच्छी लगती है, और इन लोगों को ये भी एक नेचर होता है कि वो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश भी करते हैं। सपोज आप पार्टी में गए हैं, अगर बहुत सारी महिलाएं, तो ये उन महिलाओं की कुछ अलग इस तरीके से तारीफ करते हैं कि जो भी महिलाएं होती है या वहां पर जो भी फीमेल होती हैं उनमें ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। सपोज किसी को कहेंगे, मतलब पूरा ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, जरूर नोटिस करिएगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, नहीं, वो उनकी पर्टिकुलर कोई एक चीज जो
उनकी सचमुच उन्हें लगता होगा कि मेरी बहुत खास चीज है, उसको पॉइंट करके ही उनकी तारीफ करते हैं। इसीलिए ये जो भी अपोजिट जेंडर के जो लोग होते हैं उनके दिल में बहुत जल्दी घर बसा लेते हैं, और यही जब इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है किसी पार्टनर के साथ प्रॉब्लम डालती है। तो जैसे मैंने कहा कि तुला राशि वाले लोगों को जल्दी प्यार हो जाता है, और जैसे ही इनको कोई अच्छा लगता है तो ये उसके नजदीक आसपास बहुत रहना चाहते हैं। जैसे कोई कलीग इनको बहुत अच्छी लग रही है और इनको लगता है कि हाँ, इसके साथ मेरा कुछ प्यार जैसा कोई चीज आगे बढ़ सकती है, तो वो आप देखेंगे, आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि वो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएंगे। सपोज आपकी कोई फंक्शन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, तो ये आपके पास आकर बैठना चाहेंगे। इस तरह का इन लोगों का नेचर होता है, मतलब कहीं ना कहीं इन्हें नजदीकियां पसंद होती है जब रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं हुई होती, स्टार्ट होने जैसी स्थिति में होती है। तो एक ये तुला राशि वाले लोगों का गुण होता है। और जैसे ही ये किसी भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि तो आपको जैसे पास बैठना, आपकी बहुत तारीफें करना, आपको किसी न किसी तरीके से बहुत जल्दी इम्प्रेस कर ही लेंगे। और जैसे ही आप इम्प्रेस हुए और उसके बाद बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, जैसे कि अदर कई राशि वाले लोग इतना देर से अपने प्यार का इजहार करते हैं कि गाड़ी छूट जाती है, लेकिन नहीं, यहाँ तो तुला राशि वाले हवा हवा की तरह है, जल्दी जल्दी हर तरफ बिखरना चाहते हैं, अपने प्यार की खुशबू बिखेरना चाहते हैं। तो फटाफट से जो जिसके बारे में उनको फीलिंग आ रही है उस तक जरूर पहुंचा देते हैं। मीन्स डायरेक्ट ही, यहाँ पे ये कोई प्राप्त का नहीं सहारा लेंगे या कोई इनडायरेक्ट वे में नहीं कहते, डायरेक्ट ही अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और क्योंकि ज्यादातर तो लोग इनसे इम्प्रेस ही होते हैं, तो सामने वाला पार्टनर बहुत जल्दी मान जाता है। क्योंकि तुला राशि वाले लोग जब तक प्यार में नहीं पड़ते हैं, हालांकि प्यार में पड़ने के बाद भी करते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत केयर करेंगे। आप अगर साड़ी पहने हो गई या साड़ी आपके नीचे गिरी हुई है तो उसको उठा के दे देंगे, आपका बैग पकड़ लेंगे, आपके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, आपके लिए पानी लेके आएंगे, आपका सिर दुख रहा है तो दबा देंगे। मीन्स आपके लिए बहुत एफर्ट करेंगे। तो अगर आप मेल हैं और इस तरह के एफर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी फीमेल तो बिल्कुल ही फिदा होने ही वाली है। तो इन लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये अपने पार्टनर के लिए बहुत बहुत सारी चीजें करते हैं, उसको खुश देखना चाहते हैं। तो ये बहुत जल्दी इजहार भी कर देते हैं, प्यार में भी पड़ जाते हैं। और इन लोगों को बार बार ये फील भी बहुत आता है कि हमारा तो ये जो रिश्ता बना है कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन से हुआ है। मीन्स कहीं ना कहीं ईश्वरी कृपा से ही हम लोग मिले हैं, या हमें तो मिलना ही था, हमारे तो ऐसे भाग्य में ही लिखा था। इस तरह की फीलिंग इन लोगों को बहुत आती है। तो कई बार ऐसे भी अभी मैंने बहुत सारी वीडियो में या लोगों से जब बात करते हैं तो देखा है कि अगर कोई पार्टनर बहुत ट्रिकी है, चालाक है, तो वो आपकी इस फीलिंग का मिसयूज भी करता है। जैसे सपोज अभी ट्विन फ्लेम वाला बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो वो आपको आपका पार्टनर जो है, क्योंकि तुला राशि वाले जल्दी इस तरह की चीजों को मानने लगते हैं कि हाँ, हम तो कोई डिवाइन ब्लेसिंग की तरह ही मिले हैं या इस तरह की चीजें। तो अगर वो सपोज आपके किसी पार्टनर ने भी आपको बोला कि हम तो ट्विन फ्लेम है, हम इस जर्नी में, आप उसको मान लोगे अगर आप तुला राशि के हो? और एक्चुअल में आप हो ना हो वो बहुत डिफरेंट बात है, तो दोनों के ही रिलेशनशिप में आगे क्या चीजें होती है। तो इस तरह से कई बार तुला राशि वाले लोग फूल भी बन जाते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बात पे भी हर्ट भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। और विशेषकर प्यार वाली जो भी चीजें होती है उसमें तो बहुत जल्दी वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो अगर ऐसा भी कोई कह रहा है तो जरा आराम से सोचिए, समझिए और फिर ही प्यार में पड़िए। जैसे ही इनने आपको प्रपोज किया, ये फिजिकली भी आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होना चाहते हैं, मीन्स आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपको टच करेंगे, साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप भी जल्दी बनाना चाहते हैं। एक तुला राशि वाले लोगों का एक नेचर ये भी होता है। प्लस तुला राशि वाले लोगों का ये है कि रिएक्टिव इन नेचर होता है, जल्दी रिएक्ट करते हैं। शुरुआत में तो जैसे आपको बहुत इम्प्रेस करेंगे, आपके लिए बहुत
जी जान से सारी चीजें करेंगे, लेकिन बदले में ये भी यही सारी चीजें आपसे चाहते हैं, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे। इन लोगों को ये लगता है कि मैं मुंह से क्यों बोलूं, आपको खुद समझना चाहिए। तो अगर पार्टनर ऐसा है सेंसिटिव और वो समझ सकता है तो समझ जाएगा, अदरवाइज कई बार नहीं समझता है क्योंकि आपने तो बोला ही नहीं है, तो इसमें लोगों को बुरा लग जाता है। साथ ही ये लोग थोड़े से पॉजिटिव इन नेचर भी होते हैं कि अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, किसी से कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको डायरेक्ट वे में कुछ नहीं बोलेंगे, आपको इनडायरेक्ट हिंट्स देते हैं कि मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इसके साथ ही इन लोगों का एक जो सबसे बड़ा जैसे खामी ही मैं कहूंगी कि इनकी जो लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है या मैरिड लाइफ में विशेषकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, या लंबी रिलेशनशिप चलती है तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारा पार्टनर बिल्कुल ही हमारी तरह ही रहे, जो हम कह रहे हैं उसे फॉलो करें। सपोज आपका जो पार्टनर है उसको आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो, तो वो आपको बार बार कहीं पे भी आप पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो आपसे चाहेगा कि साड़ी पहनो, और साड़ी भी उसकी पसंद की पहनो। आपको पसंद नहीं है साड़ी पहनना, एक आध बार तो आप उसका मन रखने के लिए पहन लोगे, 2 बार पहन लोगे, लेकिन तीसरी बार आपको मन नहीं होगा, और जहां आपने उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की वो नाराज हो जाते हैं। नाराज भी ऐसे होंगे कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, वो मुंह मतलब जैसे होता ना कि सुस्ती आ जाएगी या बहुत ज्यादा फिर इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो ऐसे हर जगह करते हैं, खाने की चीजों में भी वैसे करते हैं। उन लोग को लगता है कि जो चीजें उन्हें पसंद है सामने वाले को भी, और विशेषकर पार्टनर को तो पसंद आ ही जाएगी, एक दो बात तो आ भी जाती है, क्योंकि शुरुआती तौर पे सभी लोग इस तरह का ही व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में समस्या आने लगती है। और विशेषकर ये वाला जो खाने से रिलेटेड या कपड़े से रिलेटेड, मैंने फीमेल जो तुला राशि वाली जो महिलाएं होती है उनके इसमें बहुत देखा है कि वो बहुत प्रेशर बनाने लगती है कि यही करो, यही कपड़े पहनो, यही खाओ, इसी तरह से रहो, इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद आपकी, जब आप प्यार में पड़ जाते हो तब तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये चीजें आपको बहुत बुरी लगने लगती है। इसके साथ ही इन लोगों का एक एस्थेटिक सेंस होता है, जो रहन सहन है बहुत अच्छा होता है, अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल भी ये लोग समझते हैं, होते भी हैं, थोड़े से क्रिएटिव भी होते हैं, और इन्हें हर चीज बहुत साफ सुथरी, ऑर्गेनाइज, अच्छी, डेकोरेटिव अच्छी लगती है। मतलब आप अगर इनको खाना भी प्लेट में दोगे तो प्लेट बहुत अच्छी, साफ सुथरी, बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके आप खाना दोगे तो इनको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इनको अगर आप अच्छे कपड़ों में नहीं हो, बाल नहीं बने हुए हैं, या आपने और कुछ चीजें नहीं अप्लाई की हुई, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ज्यादातर तुला राशि वाले लोग अपने पार्टनर से बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बहुत अच्छे जैसे वो रहते हैं, ऑर्गेनाइज, अपडेटेड, पार्टनर से भी बिल्कुल सेम टू सेम यही आशा करते हैं। शुरुआत में हर रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है, लेकिन सबका अपना अपना नेचर होता है। कई लोगों को पूरे दिन ही नाइट ड्रेस अच्छी लगती है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर उसे ऐसे ही लगे। बस यहाँ से ही लव लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि तुला राशि वाले लोग कहीं ना कहीं उस बात में थोड़ा सा अपना, इसको कहते हैं ना कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें उनको बताने लगते हैं। तो तुला राशि वाले लोगों का एक नेचर, और जो आफ्टर मैरिज या आफ्टर अगर रिलेशनशिप आप देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कि सपोज आपसे उनकी रिलेशनशिप चल रही है, अच्छा खासा ही चीजें चल रही है आपकी, बहुत लव भी कर रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं, सभी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन क्योंकि इन लोगों का शुक्र इतना, मतलब इनका जो ओरा होता है वो इतना इम्प्रेसिव या ऐसा होता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपकी सहेली को भी बहुत प्रशंसा करेंगे, आपकी सिस्टर की भी बहुत प्रशंसा करेंगे, इस तरह से। तो ऐसे में जो आपकी पार्टनर होगी उसे लगेगा कि आप या तो फ्लर्टी नेचर के हो, या आपकी कहीं ना कहीं अदर जगह भी रिलेशनशिप चल रही है। सपोज कि जैसे कि आपका पार्टनर है, तुला राशि का है, और वहां पे कलीग, अगर उसके कोई फीमेल कलीग है वो बीमार ही हो गई है, तो आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो सबसे पहले आगे बढ़ बढ़ के मदद करेगा उसकी। तो आपको क्या फील आएगा कि कहीं ना कहीं इसका उसके साथ में रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि इन लोगों का जो नेचर होता है ना,
मतलब इनको ये ही, तुला राशि वाले लोगों को शायद ये बात समझ कम आती है, या उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ही होता है कि वो भले कोई भी रिलेशनशिप में हो तो भी वो दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित रहते हैं। हालांकि जो उनका, जिससे वो ट्रू लव जैसी जो स्थितियां होती है वो करते हैं, लेकिन उनका मन, उनको ऐसे लगता है कि जैसे एक दिल है, उस दिल में तो बहुत सारी जगह छोटे छोटे से पॉकेट्स बने हैं। उन छोटे छोटे पॉकेट में अगर हमने कुछ टेम्परेरी बेसिस पे भी किसी को रखा, यानी किसी की प्रशंसा कर दी या किसी के लिए कुछ हेल्प कर दी, इस तरह की चीजें कर दी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम किसको आती है? आपके पार्टनर को आती है। तो कई बार तो ऐसे होता है कि इन लोगों का जो रिलेशनशिप है बहुत लंबा चलता ही नहीं है, क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है वो आप पे डाउट करेगा, और ये डाउट लंबा बढ़ता चला जाएगा, और एंड ऑफ द डे आपकी रिलेशनशिप खत्म ही हो जाएगी। या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी तो और ज्यादा आप पर, या पति आप बहुत ज्यादा शक करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को खराब करेंगे। तो तुला राशि वाले लोगों का थोड़े यही ट्रैक विशेषकर लव के मामले में अच्छे नहीं होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों का मन नहीं भरता है, किसी की आंखें अच्छी लगती है, किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी की और कोई चीज अच्छी लगती है। तो एक तो इनका एक्सप्रेसिव नेचर होता है, क्योंकि ये बोलते बहुत हैं तुला राशि वाले लोग इन जनरल, कि बोल के बताना चाहते हैं, क्योंकि बोल के तो ये सब लोगों को इम्प्रेस करते हैं। तो ये इमीडिएट, अगर किसी का कोई भी चीज अच्छी लग रही तो इमीडिएट उसको कन्वे करेंगे कि अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी लग रही है, आपने ये चीज बहुत अच्छी पहनी है, इस तरीके से। तो भले ही वो एक टेम्परेरी ही इनकी तरफ से एक होता ना कि एक स्टेटमेंट दिया है या तारीफ की है, लेकिन अगर आपका पार्टनर भी ये सब बातें सुन रहा है तो उसे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए तुला राशि वाले लोगों को इन जनरल ये बोला जाता है कि ये बहुत फ्लर्टी है, फ्लर्टी होते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे तुला राशि के मेरे क्लाइंट हैं, और मैं उनके चार्ट देखती हूँ तो उसमें इन जनरल ये जरूर देखा जाता है कि 2-3 इनके रिलेशनशिप हो ही जाते हैं मैरिज के अलावा। मीन्स कहीं ना कहीं इनका जो दिल है बार बार फिसलता ही रहता है, इधर उधर आता ही रहता है। तो तुला राशि वाले लोग यूं तो जिससे ट्रू लव करते हैं उससे करते भी है, लेकिन साइड का है जो छोटा छोटा सा जो चीज होती है, बस ये ही इन लोगों के जीवन में थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है। और साथ ही इनका जो एक इमोशनल फूल बनने वाला जो नेचर है, कि अगर आपका पार्टनर बहुत ट्रिकी है या बहुत तेज है और आपको कुछ विश्वास दिला दे कि नहीं नहीं ऐसे ही चीजें होती है, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, 7 जन्मों का ट्विन फ्लेम है, हम सोलमेट है, हम कार्मिक कनेक्शन से हैं, तो ये लोग आंख मूंद के उस पर विश्वास भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों का एक जो नेचर होता है, जैसे पॉजिटिवनेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये चाहते हैं कि जैसे मैं रहता हूँ, क्योंकि लोग बहुत अपडेटेड रहते हैं, इंटेलेक्चुअल इन नेचर भी होते हैं। इन लोगों का जैसे आफ्टर मैरिज हम देखते हैं कि अगर तुला राशि का एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर तुला राशि का नहीं है, या आप लव रिलेशनशिप में या लिव इन में ही रह रहे हैं, आपका पार्टनर तुला राशि का है, तो वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, या जिसको बहुत हर चीज जगह पे ही रखी हुई अच्छी लगेगी। और आपका नेचर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तुला राशि के नहीं हो, तो बस वहीं पे इन लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इनका प्यार व्यार एक तरफ, और ये जो दूसरी चीजें हैं वो उन पर ज्यादा हावी हो जाती है। प्लस जो एक दूसरी बात इन लोगों में जो होती है कि ये अपने पार्टनर से अपने मन की चीजें करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि कोई भी एक लिमिट तक तो आपकी बातें या आपके अकॉर्डिंग चीजें कर सकता है, उसके बाद नहीं करता है। तो इसलिए इन लोगों को लगता है, ज्यादातर तुला राशि वाले लोगों को ये लगता है कि लोगों ने मुझे चीट किया है। लेकिन चीटिंग की वजह ज्यादा यही होती है कि ये भले मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। प्लस ये रिएक्टिव नेचर भी बहुत होते हैं, बहुत छोटी सी भी बात है तो उस पर बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। साथ ही इन लोगों का जो खाने पीने का तरीका भी होता है ना, वो इन जनरल दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। फूडी होते हैं, और इनका जो टेस्ट या जो चीजें होती है बहुत यूनिक टाइप की होती है। तो अगर आपका पार्टनर एक साधारण सा ही बंदा या बंदी है तो उसे ये यूनिक चीजें पसंद ही नहीं आती है, और इनको अगर आपने ऐसे कह दिया तो इनको बुरा लग जाता है। तो तुला राशि वाले लोग अच्छे होते हैं,
क्योंकि देखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं, बहुत हेल्पिंग एंड केयरिंग पार्टनर भी होते हैं। लेकिन जैसे कि हर जगह खूबियां हैं तो कमियां भी है। तो बस तुला राशि वाले लोगों के भी लव लाइफ में यही कमियां होती है कि वो अपने पार्टनर को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं, और प्लस उनका दिल थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जल्दी जल्दी फिसल जाता है। तो यही प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप तुला राशि के हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर, या आपका पार्टनर तुला राशि का होने वाला है, थोड़ा सा एनालाइज और करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। और अगर आप खुद ही तुला राशि के हैं, थोड़े से अपने में चेंज करिए, तो देखिए आपकी लव लाइफ कितनी शानदार हो सकती है। तो आई होप तुला राशि वाले सभी लोग इससे जरूर रिलेट करेंगे कि हाँ, हम ऐसे ही हैं। अगर आप भी तुला राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।